Hello friends, welcome back to my channel Paiki Piyush. I hope you all are doing really great. दोस्तों आज हम बात करते हैं गोवा के लिए। काफ़ी लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे अराउंड द ट्रैवल एडवाइजरी फॉर गोवा। कोविड टाइम चल रहा है, काफ़ी टाइम से अब चीज़ें सेटल होना शुरू हुई हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट अभी भी कुछ कोविड गाइडलाइंस हैं, कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं गवर्नमेंट के हिसाब से। And so accordingly, if you're traveling to Goa from any part, I'll be telling you about that. तो कहीं से भी अगर आप गोवा में जा रहे हैं, so you need a 72-hour RT-PCR report. ठीक है, a negative report which is not older than 72 hours is required from the swab collection time, right? So जब आपका swab लेके वो टेस्ट का टाइम होता है तब से वो 72 आवर्स कैलकुलेट होते हैं। इट इज़ नॉट फ्रॉम द टाइम व्हेन यू गेट द एक्चुअल रिपोर्ट। ठीक है, तो जब आप टेस्ट के लिए जाते हैं टाइम तभी से स्टार्ट हो जाता है 72 आवर्स का। सो प्लान योर जर्नी, बुक योर फ्लाइट्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, और अकॉर्डिंगली अपना टेस्ट शेड्यूल कीजिएगा। 72 आवर्स की रिक्वायरमेंट है अगर आप गोवा जा रहे हैं फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। अब जो एक्सेप्शन है वो भी मैं बताऊंगा आपको इसके बाद। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि आपको आरोग्य सेतु ऐप ऑफ कोर्स वो चाहिए ही चाहिए, और मास्किंग जो आपको लगानी है, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है, वो सब है जो पुराना ही चलता आ रहा है। बट जस्ट इंश्योर दैट वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग टू गोवा आपके पास 72 आवर्स की नेगेटिव RT-PCR एंटीजन रिपोर्ट हो। दोनों में से कोई भी आप ले जा सकते हैं, बट इट शुड बी ए नेगेटिव वन। मोर ओवर, अगर आपको दोनों वैक्सीन डोजेस लग गई हैं कोविड की, अगर आपको दोनों शॉट्स लग चुके हैं कोविड के एंड सेकेंड शॉट को 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, मतलब 2 हफ्ते से ज़्यादा, 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं सेकेंड शॉट को लिए हुए, देन यू डोंट नीड एन RT-PCR रिपोर्ट। बट आपको अपने पास प्रूफ होना चाहिए कि ये दोनों वैक्सीनेशन मुझे लग चुकी हैं एंड दीज आर द रिपोर्ट्स, और 15 दिन से ज़्यादा मुझे सेकेंड डोज को लगे हुए हो गए हैं। देन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द RT-PCR रिपोर्ट की आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट उसके अलावा अगर आप जाते हैं, अगर आपको एक ही डोज लगी है या दूसरी अभी 10 दिन पहले लगी है, 15 दिन पूरे नहीं हुए हैं, देन यू ऑल्सो नीड एन RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अलॉन्ग विद यू। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन केरला से अगर आप आ रहे हैं, बिकॉज केरला में केसेस, द नंबर ऑफ केसेस इन केरला इज क्वाइट हाई, अबाउट 65-70% जो ओवरऑल इंडिया में केसेस आ रहे हैं वो केरला से ही आ रहे हैं। तो केरला के लिए एक्सेप्शन है कि अगर आप केरला से आ रहे हैं, मोर ओवर यू आर अ स्टूडेंट और एन एम्प्लॉय, अगर आप काम करने के लिए आ रहे हैं वहाँ पे गोवा में, या फिर आप स्टूडेंट हैं, देन यू आर कमिंग टू गोवा, देन देर इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट दैट यू हैव टू अंडरगो अ 5 day ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, राइट। तो 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन उन्हीं लोगों के लिए जो केरला से आ रहे हैं और वो या तो स्टूडेंट हैं या फिर एम्प्लॉय हैं गोवा में, राइट। उसी पर्पस के लिए आ रहे हैं, देन यू आर रिक्वायर्ड फॉर अ 5 day इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन। अगर इसके अलावा कोई भी और बंदा आता है गोवा में केरला से, देन देर इज अ होम क्वारंटीन रिक्वायरमेंट ऑफ 5 days। और दोनों केसेस में 5 दिनों के बाद देर इज अ मैंडेटरी RT-PCR टेस्ट दैट विल बी कंडक्टेड, और उसमें अगर आपका नेगेटिव आता है देन यू आर अलाउड टू ट्रेवल आउटसाइड, आई मीन विद इन गोवा आप कहीं भी जा सकते हैं, राइट। सो जस्ट मेक श्योर वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग टू गोवा, अगर आप केरला से आ रहे हैं और आप स्टूडेंट या एम्प्लॉय हैं, 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, बाकी सबके लिए कुछ नहीं है। It is just a 5 day home quarantine that is required. After the 5th day, there is a requirement of the negative RT-PCR test जो आप कंडक्ट होगा, और वो नेगेटिव आता है then you are free to go. बाकी कहीं से भी आप इंडिया से अगर गोवा में जा रहे हैं, there is no requirement for any sort of a test, right? मतलब क्वारंटीन होने की आपको जरूरत नहीं है, जस्ट अ नेगेटिव RT-PCR वुड डू, राइट। या फिर आपके पास दोनों वैक्सीन शॉट आपने लगवा ली है। तो दैट इट इज गाइज, ये गोवा के लिए अभी के लिए यही था। तो आप गोवा फ्रीली जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट कैरी अ नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट विच इज नॉट ओल्डर देन 72 आवर्स, या फिर आपका दोनों डोजेज वैक्सीनेशन शॉट्स के लग चुके हैं एंड सेकेंड डोज को भी 15 दिन हो गए हैं।
मैं रिपीट इसलिए कर देता हूँ जिससे कि मैं दोबारा से आपको पूरा क्लियर करके मैं समझा पाऊँ इन केस यू मिस्ड इट अर्लियर ऑन. और if in case you have any questions around the travel advisory throughout India or outside as well, just feel free to comment in the comment section and I'll be more than happy to answer all your queries as soon as practical and possible for me. हालांकि मैं जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करता हूँ, बट फिर भी also just take care of yourself and stay safe. Cheers. Bye bye.